दोस्तों, मैं मनीषा आप सबके लिए लर्न अहेड एकेडमी की तरफ से हिंदी की संधि की क्लास पढ़ा रही हूँ। तो हिंदी में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करने के बाद संधि का पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम नया कोई चैप्टर लेके आएंगे आपके पेट से रिलेटेड, जो आपको पेट के एग्जाम में बेनिफिट देगा। ठीक है, तो हमारी क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने संधि चैप्टर पर, विसर्ग संधि पर। तो हमारा चैप्टर है विसर्ग संधि। पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग हो, पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग हो तो वो क्या कहलाता है? वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग हो तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है फ्रेंड्स? वह विसर्ग संधि कहलाती है। पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग हो तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। नियम नंबर फर्स्ट देखेंगे हम अपना। यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में आ स्वर का अनुनासिक को छोड़कर घोष में व्यंजन हो तो विसर्ग में क्या हो जाता है बताइए? विसर्ग में ओ में परिवर्तन बदल जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, दोनों सेम थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, विसर्ग से पहले आ तथा बाद में आ स्वर या अनुनासिक को छोड़कर कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। वर्गीय व्यंजनों का तीसरा जो होता है घोष व्यंजन कौन से होते हैं? वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, या, रा, ला, वा, हा, ये कौन से व्यंजन होते हैं हमारे? ये घोष व्यंजन होते हैं। इनको छोड़कर हो तो विसर्ग में क्या हो जाता है? ओ में बदल जाता है। अब हम अपना नियम नंबर 1 का ट्रिक देखेंगे। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद करनी है तो छोड़ दीजिए, इसको हम कट कर देते हैं। हमें सिर्फ इतना नियम याद रखने की जरूरत है। आहा प्लस आ अनुनासिक को छोड़कर घोष व्यंजन ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं बताइए फ्रेंड्स? ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अपना आगे की इसके जो उदाहरण दिए हैं वो देखते हैं। उदाहरण में हमें यहाँ पे दिया है यशा प्लस अभिलाषा, यशो अभिलाषा। देखिए यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन किस में हो रहा है? यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है ओ में। किस में परिवर्तन हो रहा है? ओ में हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है, दूसरा है मनाह प्लस जा मनोज, सराह प्लस वर सरोवर। सराह प्लस वर क्या हो जाएगा? सरोवर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें लिखा अधा प्लस गामी अधोगामी। कंटिन्यू देखिए, यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन किस में हो रहा है? ओ में हो रहा है। किस में परिवर्तन हो रहा है? ओ में परिवर्तन। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परह प्लस अच परोच, वया प्लस वृद्ध वयो वृद्ध, यशा प्लस दा यशोदा, पुरा प्लस हित पुरोहित, यशा प्लस गान यशोगान, तपह प्लस वन तपोवन, उरहा प्लस जा उरोज। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है? ये जो हमारे विसर्ग हैं इनका परिवर्तन किस में हो रहा है? इनका परिवर्तन हमारा हो रहा है ओ में। किस में हो रहा है? ओ में हो रहा है। किस में हो रहा है परिवर्तन? इनका परिवर्तन हमारा ओ में हो रहा है। किस में हो रहा है? ओ में हो रहा है। ठीक है, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो रहा है। ठीक है, अब नियम नंबर अपना दूसरा देखते हैं। नियम नंबर हमारा दूसरा क्या कहता है फ्रेंड्स? नियम नंबर हमारा दूसरा कहता है आहा प्लस आ के अलावा कोई स्वर हो तो रा में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या राइट है, आ ऑब्लिक आ के अलावा कोई स्वर प्लस घोष वर्ण बराबर रा में परिवर्तित हो जाता है। अब हम उदाहरण देखेंगे। अंतः प्लस आत्मा अंतर आत्मा,
आयु प्लस वेद, आयुर्वेद, चतु प्लस आनंद, चतुरानन, चतु प्लस मुख, चतुर्मुख, धनु प्लस धर, धनुधर, यजु प्लस वेद, यजुर्वेद, बहि प्लस भाग, बहिर्भाग, आशी प्लस बाद, आशीर्वाद। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो विसर्ग का परिवर्तन है वो हमारे रा में हो रहा है, भले इस वाले रा में हो रहा हो या फिर इस वाले रा में परिवर्तन हो रहा हो, दोनों का परिवर्तन किस में हो रहा है, रा में हो रहा है। विसर्ग का परिवर्तन हमारा रा में हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम नियम नंबर तीसरा देख लेते हैं। नियम नंबर तीसरा हमारा कहता है यदि विसर्ग से पहले इ उ हो और बाद में रा हो, क्या हो, इ उ हो और बाद में रा हो, तो इ उ क्रमशः इ उ में बदल जाते हैं, किसमें, बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, बड़ी ई और बड़ा ऊ में परिवर्तन इनका हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा ये नियम दिया गया है, ई उ प्लस रा, ई उ और बाद में रा आया है, तो इनका परिवर्तन किसमें हो गया, इनका परिवर्तन हो गया बड़ी ई और बड़ा ऊ में। तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। उदाहरण हमारे दिए गए हैं यहाँ पे, दुह प्लस राज, दुराज। विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो रहा है, देखिए इसमें विसर्ग का परिवर्तन हमारा, विसर्ग का परिवर्तन हमारा ई और ऊ में हो रहा है। ठीक है, किसमें हो रहा है, ई और ऊ में हो रहा है। निह प्लस रोग, नि रोग, किसमें, बड़ी में हो गया ना। ठीक है, अब हम देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 हमारा कहता है यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद ई ए हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, विसर्ग हमारा जो है वह लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ और विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद ई ए हो तो विसर्ग हमारा लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसमें नियम दिया गया है आहा प्लस ई ए बराबर विसर्ग लुप्त। क्या हो जाता है, विसर्ग हमारा लुप्त हो जाता है। तो अब नियम नंबर हमारा देखेंगे। हाँ, नियम नंबर हमारा 5 से 9 तक सेम रहेगा। 5 से 9 में क्या आएगा, देखो 5 से 9 में हमारा रहेगा अनुस्वार और आ अनुस्वार प्लस अघोष बराबर शा, मतलब तीनों सा जो है यहाँ पे देखिए, तीनों सा। ठीक है, तीनों सा का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ये नियम हमारा 5 से 9 तक अप्लाई होगा। 5 से 9 तक में यही नियम रहेगा। इसमें बड़ा छोटा आ और विसर्ग प्लस का खा पा फा बराबर शा और ब्रैकेट में हमारा भा प्लस कर बराबर भास्कर। ठीक है, तो ये देखिए हमारे नियम यहाँ पे ही अपने दिमाग में रखिएगा कि हमारा 5 से 8 तक नियम सेम रहेगा। नियम नंबर 9 पे अब हम आते हैं फ्रेंड्स। नियम नंबर 9 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 9 हमारा कहता है कि ई उ विसर्ग प्लस ई उ विसर्ग प्लस का खा पा फा बराबर शा, पेट चिरी सा जो होती है उसमें, और उसके बाद ब्रैकेट में अभी प्लस, और यहाँ पे उदाहरण दिया है कार। देखो अभिष्कार हो गया ना, किसमें परिवर्तन हो रहा है, अभिष्कार में परिवर्तन, मतलब पेट चिरी सा में परिवर्तन हो गया। उदाहरण नंबर नियम नंबर 5 से 9 तक में ही ये भी संबंधित है। ठीक है, इसमें उदाहरण देखते हैं। अंतः प्लस चेतना बराबर अंतः प्लस चेतना बराबर अंत श्वेतना, आह प्लस चर्य बराबर आश्चर्य, चतु प्लस पथ बराबर चतुष्पथ, बाच प्लस पति बराबर बाचस्पति। ठीक है, क्या हो गया, बाचा प्लस पति बराबर बाचस्पति। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। अब हम ये थोड़े से और हैं हमारे यहाँ पे।
चलिए इतने उदाहरण रह गए हैं, अब बात रह गया कंप्लीट करने के बाद क्लास हम संधि की पूरी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे है दुह प्लस फल बराबर दुष्फल। विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया? छोटी सा में। नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, छोटी सा में परिवर्तन हो गया। पुनः प्लस चा बराबर पुनश्च। नि प्लस च बराबर निश्चय। यशा प्लस शेष बराबर यशशेष। धनु प्लस टकार बराबर धनुष्टंकार। अंतः प्लस संबंध बराबर अंतः संबंध। नमः प्लस कार बराबर नमस्कार। निह प्लस पाप बराबर निष्पाप। का प्लस चित बराबर कश्चित। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन है तो हमें व्हाट्सएप पे या फिर व्हाट्सएप तो नंबर होगा नहीं आपका, वो दे नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे हमारे यूट्यूब में ही आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, जिससे कि मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। आई होप मैंने तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तब भी आप वहाँ पे कमेंट करेंगे, और आपको क्लास अच्छी हो तब भी आप वहाँ पे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो हमारा अपवाद देख लेते हैं। अपवाद विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो कई बार विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण, है ना, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प प्लस पान बराबर प पान। प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। अधः प्लस पतन बराबर अधपतन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आज फ्रेंड्स सारी जो अपनी संधि के टॉपिक्स थे कंप्लीट कर लिए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि, तीनों संधियाँ हमने अपनी कंप्लीट कर ली हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यंजन संधि हमने उसके अंदर अपने नियम कंप्लीट किए, विसर्ग संधि के अंदर हमने अपने नियम कंप्लीट किए, और हमारे आज जो है संधि का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है यहीं से। तो अगर फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम हो संधि समझने में तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो क्लास जब आपको सही लगे तो कमेंट कीजिएगा, ना सही लगे, कोई कमी लगे तो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। और प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। लर्न अहेड एकेडमी की तरफ से मैं मनीषा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने अभी मुझे जितना ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों के साथ की मुझे ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। शुभ रात्रि।